बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करेंगे जो परम पिता परमात्मा है उसकी तरफ कोई ख्याल भी नहीं करता। इसी पे हम बात करेंगे। जहाँ असली घर है वहाँ हम जाना ही नहीं चाहते, उस घर की कोई खबर ही नहीं है। तो इसी पर हम बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। एक छोटी सी साखी के माध्यम से आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गुरु अर्जुन साहिब की वाणी है, बहुत अच्छा सा शब्द है। जो घर छड्ड गबामड़ा सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुझे बरतना उसकी चिंता ना है। दुनिया में हर व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर पूरी उम्र 50-60 हो, चाहे 60 साल हो, चाहे 100 साल की हो, चाहे जितने दिन की उम्र हो, वो व्यक्ति हर जगह घूमता रहता है, हर काम करता रहता है, लेकिन उस मालिक को नहीं याद करता है। हालांकि जब बंदा मालिक से मिला, उससे मिलने के पहले देखा जाए, जब बंदा पेट में था वहाँ मालिक से रोज मिलता था, कहता था कि मालिक तू मुझे, परमात्मा तू मुझे कहाँ भेज रहा है, वहाँ मैं तेरी याद नहीं कर पाऊँगा। कहते नहीं, थोड़ी सी याद करना, मैं तुझे ज़रूर मिलूँगा। बात हो जाती है, पक्का वादा हो जाता है, ठीक है परमात्मा, परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। और बात होती है, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब आप मुझे याद करोगे तब मैं ज़रूर मिलूँगा आपको, और मैं चाहूँगा कि आपको मेरी कशिश, मेरी ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। कशिश मतलब हमेशा आपको मेरी चाह रहेगी। तो वही बच्चा जब जन्म लेता है तो फिर वो माया की, जैसे ही बच्चा इंसान रूह धरती पर आती, कदम रखती है, मतलब जन्म होता है। जन्म होते ही माया ने घेर लेती है, मन माया ने घेर लेता है। कैसे घेरता है, इसी पर बात करते हैं। तो जैसे ही जन्म लिया बच्चा कहाँ कहाँ करने लगता है, वो मालिक फिर अब नहीं मिलता है, परमात्मा नहीं मिलता है। अब ये बच्चा कहाँ कहाँ करता है कि मालिक तू कहाँ है, कब मिलेगा मेरे को। तो धीरे धीरे जब इसको हल्का हल्का सुनाई देता है तो इसको सुनने की आदत पड़ जाती है, आँखों से दिखाई देना शुरू हो जाता है। तब इसको मतलब संसार से प्यार बढ़ जाता है। आगे थोड़ा और बड़ा होता है तो पैसे से प्यार हो जाता है, धन दौलत से प्यार हो जाता है, और बड़ा होता है तो परिवार में फंस जाता है। मन माया और परिवार के रिश्ते नातों में फंस जाता है और उस मालिक को हमेशा के लिए भूल जाता है। क्या मालिक ने भुला दिया उसको? जी नहीं, मालिक ने भुलाया नहीं उसको। वो तो अंदर बात हुई थी इनकी कि जब आप मुझे मतलब 10 पैसे के बराबर भी आप याद करेंगे तो 98-90 पैसे हम आपको याद करेंगे, हम आपको ज़रूर मिलेंगे, आप याद तो करो मेरे को। तो जैसे ही ये बंदा याद करता रहा, अब यहाँ आके माया के जाल में फंस गया और उस मालिक को भूल गया। दिन भर सारा दिन काम करता रहता है, रात को सो जाता है, उस मालिक को याद नहीं करता है। फिर जगा, फिर काम शुरू कर दिया। राधा स्वामी जब थोड़ी सी दिक्कत आई तब उस मालिक को याद किया। तब कहता है, तब कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं समझ में आते। जब बिस्तर पे पड़ा है तब ये नहीं दिखता है कि मेरा कौन है कौन नहीं, उस समय वो परमात्मा याद आता है। परमात्मा से बात हुई थी कि मैं तुम्हें हमेशा याद करूँगा, लेकिन यहाँ आके माया के जाल में फंसकर उस मालिक को ही भुला गया। मकान बनवाते हैं, नींव पक्की करते रहते हैं कि नींव अच्छी तरह पक्की करते हैं, सरिया
सीमेंट सब डाल के पक्की करते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं इसको वो कीड़ा ना खा ले, ठीक है, कहीं गिर ना जाए, सारी चीज़ों से मजबूत करता है। लेकिन ये रूह, जहाँ हमारी रूह जहाँ हमेशा के लिए रहना है, उसकी कोई खबर ही नहीं करता है, उसकी कोई खबर ही नहीं करता है। और जहाँ बता तो दिया, जहाँ हमेशा के लिए रहना, उसको कोई फिक्र ही नहीं। उस मालिक को याद करो और अपने निज घर के लिए तैयारी करो। निज घर के लिए कैसे तैयारी करोगे? किसी पूर्ण संत सतगुरु के पास जाइए, उससे उसका नाम लीजिए, नाम का सुमिरन करिए और भजन सुमिरन करते हुए अपनी आंखों का पर्दा खोलकर जब आप उस मंजिल तक पहुँचेंगे, वो मालिक ज़रूर आपको मिलेगा और सच्चे घर पहुँचोगे। जहाँ हमेशा के लिए रहना है, वहाँ की नींव पक्की करो, उस घर के रास्ता को पक्की करो, उस घर की जानकारी लो, तो जहाँ हमेशा रहना है। इसी के साथ ही साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ हमेशा रहना, उसका ख्याल ही नहीं करते हैं। मन माया के जाल में फंसे हैं, पैसा पैसा कमाई चले जाते हैं। कोई धन दौलत कमाता है, कोई परिवार के नातों रिश्तों में बिजी रहता है। मतलब सब यहाँ आके माया ने इस तरीके से इस रूह को कब्जा कर रखा है, कैद कर रखा है, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। निकलना तो दूर की तरफ, उस मालिक की ओर ख्याल भी नहीं करता। कभी कहता है कि धंधे में घाटा लग गया, कभी कहता है मेरी तबीयत खराब है, कभी फसल को घाटा लग गया, फसल नहीं बढ़िया हुई, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। उस मालिक की तरफ कोई नहीं देखता। थोड़ा बहुत अगर ख्याल जाता भी है तो मन तुरंत बाहर खींच लाता है। अच्छा, मन जब बाहर खींच लाया तो अब इसको फिर मन लगता ही नहीं। जैसे तैसे करके जब इसने मन को लगाना शुरू किया तो फिर जाके धीरे धीरे अभ्यास करते 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 जब इसका मन हल्का सा लगने लगा, तभी तो आगे काम बन गया। अच्छा, सतगुरु जो परम पिता परमात्मा जो है, वो कहता है तुम मुझे एक कदम याद करो, मतलब एक बार याद करो, मैं तुम्हें 50 जगह पर मिलूंगा, हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम याद करने की तो देर है। याद ही नहीं करोगे। मैंने पिछली किसी साखी में आपसे लोगों से बात की थी कि एक बच्चा है जो एक दरिया पार करना है, और बच्चा और बच्चे का गुरु परमात्मा जो जिसको वो हमेशा मानता था, वो और दोनों जब चलते हैं तो पैर साथ साथ दिखते हैं, 4 पैरों के निशान दिखते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है या दरिया आदि आती है, नदी पार करना होता है, जब उसके करीब आता है तो वहाँ पर सिंगल पैरों के निशान दिखते हैं उसको। वो अपने परमात्मा से गुजारिश करता है, शिकायत करता है कि तुम मेरे कैसे सच्चे दोस्त हो, कैसे मेरे यार हो, कैसे हितैषी हो। जब मुझे तकलीफ होती है तो आप मेरा साथ छोड़ देते हैं। परमात्मा ने कहा कि जी ऐसा नहीं है बेटा, बच्चा ऐसा नहीं है। जब आपको तकलीफ होती है तो मैं आपको गोदी में उठा लेते हैं, इसीलिए सिर्फ सिंगल 2 पैरों के निशान दिखते हैं, 4 के नहीं दिखते हैं। जैसे ही समस्या टलती है, मैं आपको ज़मीन पर उतार देता हूँ, गोदी से नीचे उतारता हूँ। जब आप चलना शुरू करते हैं तो 4 पैरों के निशान आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे पैरों के निशान हैं। जी नहीं, आपको जब समस्या आती है तो मैं गोदी उठा लेता हूँ। ठीक इसी प्रकार से रूह जो परमात्मा को याद करे, परमात्मा को याद करेगी तो आखिर उस परमात्मा को मिलना ही होगा और आना ही पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादा न कुछ कहकर मैं थोड़ी सी बात में ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस घर की चिंता छोड़ दीजिए, जहाँ हमेशा के लिए रहना है उसकी चिंता करो, उसके ऊपर ख्याल करो, और ख्याल करने के बाद उस मालिक से मिलने का प्रयास करो। जैसे ही आप उस मालिक से मिलेंगे तभी आपका उद्धार होगा और सच्चे घर पहुँचेंगे। आप सच्चे घर पहुँचेंगे और हमेशा के लिए
वहाँ विलुप्त हो जाएंगे। परमात्मा समुद्र में मिलकर बूंद रूह जो होती समुद्र रूपी कतरा है, समुद्र रूपी समुद्र की एक छोटी सी बूंद है, अगर समुद्र में मिल गई तो समुद्र बन जाती। इसी तरीके से जो रूह है हमारी बिछड़ी हुई है ये परमात्मा में मिलकर परमात्मा का ही रूप बन जाती है। फिर परमात्मा अपने में इसको समा लेता है। फिर किसे आना है, किसे जाना है, क्या करना है, मतलब कि जो कुछ है परमात्मा में समा गया, आगे कुछ झंझट नहीं रह गया, कुछ मतलब ही नहीं रह गया। हमेशा के लिए वो रास्ता पक्का कर गया, नींव पक्की हो गई, हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो गई। आशा करते हैं आज की साखी बस इतनी ही। आशा करते हैं इस वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाएं, सुन के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और गुरु भक्ति की ओर ख्याल करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। फिर एक नई साखी के साथ या शब्द के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, राधा स्वामी।